Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi Mal Vlogs, and this vlog is a story time of my Nepal journey 2.0। तो जो जर्नी मैंने करी है उसका व्लॉग आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, और अगर आपने किया है तो आप ये रिलेट कर सकते हैं। तो नेपाल की ट्रिप हमारी 7 डेज़ की थी। फ्राइडे को हम यहाँ से गए थे देहरादून टू नेपाल, और फ्राइडे को ही हमारा रिटर्न था। तो टोटल 7 डे थे जिसमें ट्रैवलिंग इंक्लूडेड थी। 2 डेज़ तो हमें जाने में लगे, 2 डेज़ हमें आने में लगे। तो जब हम फ्राइडे को, मेरा लास्ट वर्किंग डे भी था स्कूल में, तो हमारे सारे फ्रेंड्स का ये प्लान बना कि हम नेपाल जाएंगे। एकदम से इंस्टेंट प्लान था, कोई बहुत बहुत टाइम से हम कुछ दूसरा प्लान बना रहे थे, लेकिन वो अभी के लिए हॉल्ट पे है, वो बाद में होगा शायद। तो ये नेपाल वाला प्लान हमारा इंस्टेंट बना, और मेरे फ्रेंड्स की ऑलरेडी छुट्टी पड़ चुकी थी स्कूल से, तो वो लोग थे कि यार कहीं घूमने चलते हैं, और मेरा था कि फ्राइडे को छुट्टी है तो मैं फ्राइडे को ही जाऊँगी। तो हमने जब पता किया, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप बस जो है वो डेली चलती थी, तो हम बहुत ही खुश हो गए कि चलो फिर फ्राइडे को ही निकल लेंगे। और वो दिन के 2 बजे गढ़ी कैंसर चलती है। तो फिर हम जब लास्ट टाइम भी गए थे तो वो बस ना थोड़ा रुक रुक के जाती है, और आईएसबीटी थोड़ा और देर से पहुंचती है। तो हमारा ये प्लान था कि 2 फ्रेंड्स, मतलब हमारी जो एक फ्रेंड है वो वहाँ से जाके वो बस में बैठ जाएगी और हमारे लिए सीट रोक लेगी, और हम आईएसबीटी में, बाकी जो मेरा घर है और एक और फ्रेंड है उसका आईएसबीटी से पास पड़ता है, तो हम आईएसबीटी से वहाँ चढ़ेंगे। अब क्या हुआ, मैं स्कूल से, मेरी 2 बजे ही छुट्टी हुई, तो मैं 2:30 बजे तक घर में थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो वो कह रही थी मैं ऑन द वे हूँ, मैं गढ़ी पहुँचने वाली हूँ। लेकिन मीनवाइल मैंने वो बस सर्विस वाले को भी फ़ोन किया, तो उसने कहा हम तो गढ़ी से निकल गए हैं और अब हम आईएसबीटी पहुँचने वाले हैं। तो इतने में मेरी मम्मी भी नेपाल गई है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि अरे कुछ नहीं होता, वो बस तो लेट ही जाती है, 3 बजे तक पहुँचेगी वो। हाँ, और फिर मैं खाना खाने लग गई, और मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होके बैठे थे। हमने बोला नहीं नहीं आप सो जाओ। मैंने बोला पापा मैं रैपिडो कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ। फिर इतने में क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार हम तो यहाँ पहुँच गए लेकिन बस तो यहाँ से निकल गई है। और फिर जो इतना क्योस हुआ कि हे भगवान क्या करें। तो फिर फटाफट मैंने पापा को बोला, मैं बैठी गाड़ी में, और मैं पापा के संग आईएसबीटी पहुँच गई। और वो बिल्कुल अपनी बस का पीछे का बोनट बंद कर रहा था जब मैं पहुँची। और फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को मिलाने लग गई कि चलिए आओ, वो भी मुझ पर चिल्ला रहा है, मैं भी अपनी दोस्तों पर चिल्ला रही हूँ। अब क्या हुआ कि जब मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तब मैंने अपना बैग गाड़ी के अंदर जाके, बस के अंदर जाके रखा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे तो 2 बैग्स थे और मैंने एक ही रखा है। और फिर मैं अपने पापा को भी फ़ोन मिलाने लगी कि पापा मेरा एक और बैग है। और जैसे ही मेरी दोस्त लोग आई, मैं उन पर इतना चिल्लाई हमारे स्कूल में अभी स्वयं प्रोग्राम चल रहा था छुट्टियों से पहले 1 हफ्ते, और वो रोज़ हमें माइंडफुलनेस और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ सिखाती थी। और मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलने लगी मेरी पूरी माइंडफुलनेस तुम लोगों ने ख़त्म कर दी। ओह माय गॉड, अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम वो बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था कि वो लोग मुझे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, और वो बेचारी मेरी डांट भी सुन रही थी। मन में तो उन्हें बुरा लग रहा होगा, बट सॉरी गाइस, सॉरी टू माई लवली फ्रेंड्स कि उन्होंने मुझे झेला। और दोस्ती में ऐसा होता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, बट ऐसा है कि ज़्यादा उसको माइंड नहीं करना है। हम एक दूसरे के ऊपर कुछ कुछ बोल देते हैं, वो भी बोलता है मुझे, मैं भी बोलती हूँ, बट मन में ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमको जो होता है हम बोल देते हैं, एंड वी सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर। फिर उसके बाद हम ट्रिप में गए। तो मैं ट्रिप में, जब मेरे जो है रिलेटिव्स नेपाल में रहते हैं, पोखरा में, और अब की हमारा पोखरा ही जाने का प्लान था। लास्ट टाइम जब हम गए थे, हम पोखरा भी गए थे और हम काठमांडू भी गए थे, लेकिन हमें पोखरा ही ज़्यादा सुंदर लगा था। तो अब की हमने सोचा कि हम मुक्तिनाथ और पोखरा ये सब एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो हमने एक होटल बुक कराया था। मैंने अपने मामा को बोला था कि आप हमारे लिए होटल कर देना। तो मेरी कज़न नेहा हमें पिकअप करने आई, और उसने हमको होटल में ड्रॉप किया। उस दिन हमने रात को फीवाताल घूमा, बहुत मज़ा किया। और फिर नेक्स्ट डे हमने होटल से चेकआउट किया, जब मैंने अपना वो पुराना वाला व्लॉग शूट करना शुरू किया। और फिर हम मामा के घर में गए। मामा के घर की मैंने एज सच कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं करना चाहती हूँ औरों के लिए। अपना तो मैं कर देती हूँ, बट मैं औरों का नहीं करना चाहती हूँ। बट मेरे मामा की फैमिली बहुत ही स्वीट है, बहुत ही, उनका ग्रीन हाउस है, बहुत सारे उसमें प्लांट्स हैं, वो बहुत एनिमल लवर हैं। उनके 2 डॉग्स हैं, डॉग्स की पिक्चर्स एंड वीडियोस मैं लगा दूँगी, और मेरे मामा की भी फैमिली की अब मैं पिक्चर्स लगा दूँगी। तो बस फिर हम रात को, मतलब हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम मुक्तिनाथ के लिए निकल गए। फिर हम जब मुक्तिनाथ गए तो हम मारफा विलेज में हमने विज़िट किया,
वो भूटानीज ड्रेस लगाई, इतना अच्छा शूट किया, जेडी मूवी को याद किया और फिर हम अपने होम स्टे में जॉनसन में रुक गए। नेक्स्ट डे हमने मुक्तिनाथ का ट्रैक किया। फिर मुक्तिनाथ के बाद उसी के सामने स्तूपा है। मुक्तिनाथ जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, जय मुक्तिनाथ बाबा। और लेकिन उसकी जो स्टैचू है वो थोड़ा बुद्धा टाइप का है, क्योंकि उस टाइम जो राजा रहते होंगे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते होंगे, बट है वो विष्णु जी का मंदिर। और उसी के सामने एक स्तूपा है। और फिर हम वापस आए तो हम डुम्बा लेक गए, जो कि बहुत 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 सुंदर था। और सबसे अच्छी बात नेपाल की है कि वहाँ की सड़कों में ट्रैफिक नहीं है। देहरादून में हम निकलते हैं इतना ट्रैफिक, वहाँ की बिल्कुल खाली सड़क है, लेकिन वहाँ की सड़कों में भी यूपी की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। और मैं चाहे नेपाल पहले गई थी, अभी दूसरी बार गई हूँ, और इवन सिक्किम कहीं भी जाते हैं तो ये यूपी वाले बेइज्जती ही कराते हैं। बल्कि मेरी अपील है इन यूपी वालों को इंडियन ही ना कंसिडर किया जाए, इन्हें यूपी करके इन्हें निष्कासित कर दिया जाए। क्योंकि ये सच्ची में, जब अभी तो हम बोल देते हैं देहरादून में कि यूपी हरियाणा वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, नेपाल जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ पे वो इंडियंस हो जाते हैं। तो वो इंडियंस इंडियंस बोल के तो खून तो खौलता है, लेकिन बोल तो सकते नहीं है, क्योंकि सच्ची में यूपी वालों ने ऐसा कर रखा है हमारे सामने सामने। इतनी गंदगी मचाते हैं, इतने आई कांट इवन से। और बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई सुधर जाओ। जब तुम कहीं बाहर जाते हो, तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, अपना गोबर तो कर ही रहे हो, और मतलब पूरे कंट्री का ही तुम एक जो लुक है लोगों के सामने कि इंडियंस ऐसा करते हैं, इंडियंस वैसा करते हैं, वो हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ट्रिप। तो मुक्तिनाथ से हम नीचे आए, हमने डुम्बा लेक एक्सप्लोर किया, फिर हमने वापस घर चले गए। फिर वहाँ पे मामा के घर में हमने रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे हम गए पुमडीकोट। तो सबसे पहले हम गए गुप्तेश्वर महादेव केव। वहाँ पे इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ है और नेपाली के लिए 50 रुपीज़ है। तो वहाँ पे हमने विज़िट किया और वो बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर ही देवीज़ फॉल है। और फिर उसके बाद उसके बाद पुमडीकोट गए, जहाँ के शिव जी का बड़ा मंदिर है। ऊपर 108 शिवलिंग्स है, उसके नीचे भी 108 शिवलिंग है। तो अभी वहाँ पे मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अभी अपेरेंटली मलमास भी है, तो इतनी पूजा पाठ नहीं होती है। फिर उसी के ठीक सामने दुर्गा माता की एक बड़ी सा स्टैचू था, और कार्तिक स्वामी जी का भी एक बड़ा सा स्टैचू था। और उसके ठीक पीछे था ड्रीम सिटी पोखरा, जो कि इतना ब्यूटीफुल था। उसकी एंट्री फीस थी ₹350 नेपाली। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड उसमें गए, और वहाँ पे 2000 रुपीज़ का भी पैकेज था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेपाली 2000 रुपीज़, अगर मेरा साथ देने वाला कोई होता तो मैं ज़रूर लेती। उसमें बहुत ही सुंदर आपको गाउन मिल रहा था। और आपको वहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, कि जैसे एक हाथ है जिससे बहुत सुंदर फेवाताल दिखता है, और स्विंग है बाली जैसा, और वहाँ पे वो है क्या कहते हैं ग्लास वाला, और वो कमल वाला, और हॉट एयर बलून है। तो उन सब स्टेशंस में आपको 10-10 हार्ड कॉपी DSLR की पिक्चर मिल रही थी। तो क्या बुराई थी यार, बट ये था कि टाइम नहीं था, तो फटाफट किया जो भी करना था। तो थोड़ा बहुत फिर आ गए वहाँ से। फिर वापसी में हम गए शांति स्तूपा, जहाँ पे बिल्कुल वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, बहुत ज़ोर से बोलना अलाउड नहीं है, बिल्कुल शांति से रहना है, ये था। और बस फिर उसके बाद हम वापस आ गए। फिर हमने रेस्ट किया। अब इतना ट्रैवल करके फिर नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था। तो उस दिन हम शाम को अपनी बहन के संग कैट वॉक गए थे। बहुत ही अच्छा, हमने फेवाताल में खाना वगैरह खाया, और फिर कैट वॉक में हमने डांस किया। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। अगैन इंडियंस ने गंद मचा रखी थी। और फिर हम वापस आए, और नेक्स्ट डे की हमारी टैक्सी से हम गए बुटोल, फिर बुटोल से पोखरा, फिर पोखरा से वापस बैक टू इंडिया। और बॉर्डर में चेकिंग ऐसी होती है कि इंडिया का बॉर्डर वाले ज़्यादा अच्छे से चेकिंग करते हैं। वो लोग, उनके पास एक डॉग है, या तो वो एक कैनाइन लाएंगे या एक जर्मन शेपर्ड लाएंगे, और सब लोग अपना लगेज बिल्कुल लाइन से लगाएंगे, और फिर डॉग उसको स्निफ करेगा। फिर वो बस के अंदर भी जाके एक तरफ से घुस के पूरी बस को स्निफ करके दूसरी तरफ से उतरेगा, ऐसा होता है। बाकी ये नेपाली लोग भी करते हैं। और नेपाल बॉर्डर में वो आधार कार्ड को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसे हुआ था आधार कार्ड फेक भी हो सकता है, ऐसा बीच में खबर फैली थी इंडिया में। तो वो लोग शायद इस खबर को ज़्यादा ही सच मानते हैं, तो वो वोटर आईडी ही मांगते हैं। तो अगर आप जाएँ तो आपके पास वोटर कार्ड आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी हो तो ज़्यादा बेटर है। और पिक्चर भी आप अपने फ़ोन में सेफ साइड रहने के लिए कर लें। बाकी वो आधार कार्ड को अभी इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडिया में तो आधार कार्ड ही चल रहा है हमारा। और
जब हम देहरादून से जा रहे थे तो उस टाइम देहरादून में बहुत गर्मी थी, लेकिन जब हम पोखरा पहुँचे तो देहरादून में बहुत बारिश शुरू हो गई। और पोखरा में 2 दिन पहले बहुत बारिश हो रही थी। पोखरा में मामा कह रहे थे कि मुक्तिनाथ का रास्ता ख़राब हो रहा है ये वो तो, लेकिन उस टाइम पोखरा का मौसम हो गया सुहाना, ठीक है। और फिर हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। पानी ठंडा था लेकिन मौसम ख़राब नहीं था कि बहुत ही ठंडा हो। और फिर जब हम वापस आने लगे, जैसे ही हम आईएसबीटी में उतरे तो इतनी तेज़ से बिजली कड़कने लग गई, जैसे कि हमारे देहरादून में हमारे स्वागत के लिए इंद्रदेव बादल बरसाने लगे। और फिर हम अपने अपने घर आ गए। दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी टाइम। आई होप यू लाइक इट. Do leave your valuable comments. Till then, love you.